अभी गठबंधन में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं इस पर चर्चा चल रही है। पारस जी का भी चर्चा चल रहा है, जेएमएम का भी चर्चा चल रहा है। बैठ तो रहे हैं हम लोग, लेकिन आपकी खबर कोई कहीं से आ रही है तो उस पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। प्रयास ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो पाए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ। इन चीज़ों में डेडलाइन रखना शायद हमेशा संभव नहीं रहता है, तो प्रयास तो ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। जो है एजेंडे पर हम और विस्तार से जो बढ़े हैं उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी हम लोगों ने अपना फीडबैक दिया। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार कांग्रेस की ओर से जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, इसके अलावा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार विधानसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद खान, विधान परिषद में जो कांग्रेस के नेता हैं मदन मोहन झा, इसके अलावा तमाम सांसद की मौजूदगी रही। और सबसे खास बात रही कि इस मीटिंग में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम ने बताया कि चुनाव के लिहाज से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहले सुनिए कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार पे बात कर, चलिए पहले बिहार पे जी अध्यक्ष जी। हाँ, आप अलग से क्या जानना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभारी महोदय जी ने जो बातें कही वो जो है इसको आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहूँगा कि हम जो है यहाँ अपने नेता का नेतृत्व के निर्देशन के लिए भी आए थे और यहाँ इंडिया गठबंधन में और गठबंधन में हमारी पार्टी और तमाम हमारे पार्टनर्स के जो है एजेंडे पर हम और विस्तार से जो बढ़े हैं उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी हम लोगों ने अपना फीडबैक दिया। प्रभारी महोदय ने, सीएलपी ने, मैंने, और उसके बाद हमारे बिहार के जितने भी सीनियर लीडर्स थे जिसमें सांसद और राज्यसभा सांसद सभी से विमर्श हुआ और उसमें जो कंक्रीट निकला है उस पर हम लोग को और आगे इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए और आगे से हम लोग जो है उस पर काम सर, खबरें आ रही है कि आरजेडी आप लोगों को 55 सीट से ज़्यादा नहीं दे रही है इस बार महागठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर। बैठ तो रहे हैं हम लोग, लेकिन आपकी खबर कोई कहीं से आ रही है तो उस पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। थैंक यू। कृष्णा सर, मीटिंग थी आज, क्या कुछ सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके की बातें हुई? जी, आज बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने मीटिंग की। अभी तक जो काम हुआ है उस पर रिव्यू हुआ और आगे की रणनीति बनी और रणनीति अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा करने के बाद बनी। उसमें कैंपेन भी था, मैनिफेस्टो भी था, सीट शेयरिंग भी थी, कैंडिडेट सिलेक्शन भी था और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। अलग अलग लीडर्स ने अपनी राय रखी और मिलजुल के जो रणनीति बनी है उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर, कितने सीटों पे बातचीत हुई आप लोगों ने? कौन सा सीट का लिस्ट राहुल गांधी खड़गे साहब के पास सौंपा? सीट शेयरिंग पे अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशंस चल रही हैं और वो जैसे ही ख़त्म होंगी आपको पूरे डिटेल्स बता दिए जाएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चल रही हैं, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और हमें लगता है कि समय रहते रहते हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के तमाम पार्टनर्स के साथ बना लेंगे। सर, ये जो कहा गया था कि 15 सितंबर के आसपास सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे, आपके गठबंधन के एक सहयोगी ने बोला, मुकेश सहनी ने, तो क्या ये डेडलाइन है कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा? प्रयास ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो पाए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ। इन चीज़ों में डेडलाइन रखना शायद हमेशा संभव नहीं रहता है, तो प्रयास तो ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बाकी देखते हैं। और कृष्णा जी, सीट शेयरिंग के अलावा बिहार कांग्रेस की कमेटियां अभी तक पेंडिंग है। अध्यक्ष बदल गए लेकिन अभी तक कमेटी नहीं आई है। आपके जो चुनावी कमेटियां होती हैं वो सब भी नहीं बना है, तो ये इसमें डिले क्यों हो रहा है? सीट शेयरिंग तो समझ में आता है कि अलग अलग पार्टियाँ हैं, पार्टी की अपनी कमेटियाँ क्यों नहीं बन पा रही, इसमें डिले क्यों हो रहा है? पार्टी में अलग अलग कमिटीज़ हैं और उसमें से कुछ कमेटी आपको 1-2 दिन में अनाउंस होंगी और बाकी कमिटीज़ जब भी हम तैयार होंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है
कि कांग्रेस पार्टी का काम बिहार में रुक नहीं रहा है, तेज़ी से चल रहा है और आने वाले दिन में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। राहुल जी के कार्यक्रम और भी कार्यक्रम बन रहे हैं राहुल जी के साथ बिहार के। क्या आने वाले दिनों में कोई कैंपेन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आप लोग कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं कैंपेन को लेकर? जी, अलग अलग लीडर्स का प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही वो डेट्स फाइनल हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। सर एक सवाल है कि महागठबंधन में, बिहार महागठबंधन में क्या पशुपति पारस और जेएमएम शामिल हो गई है? अभी गठबंधन में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं इस पर चर्चा चल रही है। पारस जी का भी चर्चा चल रहा है, जेएमएम का भी चर्चा चल रहा है। फाइनल डायमेंशंस जो गठबंधन के हैं जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। क्या ओवैसी साहब को भी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेटर भी लिखा था, महागठबंधन में शामिल होने का इच्छा जताया था? तो अगर लालू जी को लेटर लिखा है उन्होंने तो उसके बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लेटर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं। तो आपने सुना कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि चूंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में सीट शेयरिंग समेत अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन में नए दल का भी शामिल हो सकते हैं, तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 नए दलों के शामिल होने की चर्चा चल रही है, जिसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी है और जेएमएम भी आगामी दिनों में महागठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला इस पर लेना बाकी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बाहर से जो नेता बिहार प्रचार के लिए जाएंगे तो उसका किस तरीके से रणनीति होगा, क्या स्वरूप होगा, इस पर भी उन्होंने कहा कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन तमाम मसलों पर बता दिया जाएगा। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।